इंग्लिश ग्रामर मुश्किल लग रही है? बस एक वीडियो में सब कुछ क्लियर। फेज 2 के लिए स्मार्ट रूल्स, इजी ट्रिक्स सिर्फ 15 मिनट्स में। चलो शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखना, सब समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, एज यू नो के मेहरान यूनिवर्सिटी के जो इंटर टेस्ट है उसमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को, और उसमें ग्रामर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं एक वन शॉट इंग्लिश का पूरा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारे पास ग्रामर जो होता है वो एक मेन रोल प्ले करता है इंग्लिश पोर्शन में। ठीक है, जो मेहरान की टेस्ट आती है उसमें ग्रामर से ही क्वेश्चन होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे पास टेक्स्ट रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जो एक वन डे बिफोर जो स्मार्ट चीट शीट होती है, जैसे कि मतलब एक आपके पास एक स्मार्ट की कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट रूल्स रेगुलेशन मैं इसमें बताऊँ, लेकिन आपको मैं एक प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे यही रूल्स वहाँ पर कैसे यूज हो रहे हैं सेंटेंस वगैरह में। ठीक है, और मेरे पास जो फर्स्ट फेज के एमसीक्यूज हैं, जो फर्स्ट फेज देकर आए हैं स्टूडेंट्स, उनकी कलेक्शन के हिसाब से मेरे पास उनके भी एमसीक्यूज है, तो मैं वो भी ज़रूर आपको शो करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। देखिए 10-15 मिनट आपका इंग्लिश पोर्शन बचा सकता है अगर आप इसको सही से कवर करके जाते हो। आई कैन गारंटी कि आप 15 या 20 मार्क्स तो एटलीस्ट 25 में से आउट ले सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आपके और की कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप 25 में से 24 भी 20 भी आराम से ले सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, और मैंने जितनी भी इंग्लिश की टेस्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हमेशा वहाँ पर 20+ स्कोर ही आता है, जस्ट बिकॉज कि मेरी ये ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करके रखी है। तो आई होप सो कि अगर आप भी ये चीज़ करते हो ना तो बहुत इजी हो जाएगा, और आई आई वांट कि आपका इंग्लिश का पोर्शन बहुत इजी सीन में निकल जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देने वाला हूँ म्यूट के हवाले से, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यस, विदाउट फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक का आपको पता चल गया, मैंने की चीज़ें बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ मैं 1-2 पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूँगा, एक स्मार्ट वर्कशीट भी शेयर करूँगा, और जो इंपॉर्टेंट 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो भी लिस्ट इसमें इंक्लूड है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए जी, तो हम करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हम ग्रामर के कुछ रूल्स रेगुलेशन जान लेते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। जब वो एमसीक्यूज आपके सामने आता है तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम जो पोर्शन होता है इंग्लिश में उसका पता ही होता है कि सिनोनिम्स, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और हमारे पास जो पंक्चुएशन होती है या प्रीपोजिशंस होती है या ग्रामर होती है या टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये कुछ पोर्शन में हमारे पास इंग्लिश में आ रहा होता है। अब उसमें सिंपली पहले हम कुछ जो जनरल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और दो प्लस पॉइंट भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वन आता है पैसिवाइज। ठीक है, अब जिस जैसे कि हमारे पास पैसिवाइज सेंटेंस है, ठीक है, वो किससे बनते हैं, वो टेंसेस के ही मतलब पैसिव बनते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्टिव जो टेंसेस होते हैं वो डेफिनेटली वो एक्टिव फॉर्मेट में होते हैं या वो एक्टिव मोड में होते हैं, और उसका जो हमारे पास पैसिवाइज जो बनते हैं उसका एक दूसरा फॉर्म बन जाता है। अब वो एक सिंपल फार्मूला होता है, आपने अगर वो फार्मूला याद रख लिया, मैं आपको वो फार्मूला समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फार्मूला याद रख लिया तो आप किसी भी टेंस को या किसी भी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, अब वो फार्मूला क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी टेंस सॉरी सेंटेंस गिवन है, फॉर एग्जांपल ले लो कि आई राइट ए लेटर, ये हमारे पास सेंटेंस है। अब इसको हमने क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव करना है या पैसिव टू एक्टिव करना है। अब देखो एक्टिव टू पैसिव करने के रूल क्या है हमारे पास, पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा हमारे, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा दें तो ये लेटर हमारे पास समझो कि अभी फॉर एग्जांपल ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन अभी आप इसको इमेजिन कर लो कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। इसके साथ ये एक्स्ट्रा क्या लगेगा, फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ बी कौन सी होती है, इज एम आर। ठीक है, वाज वर, और हमारे पास हैज हैव और हैड बीन। ठीक है, अब ये सिंपल टेंसेस के हिसाब से चेंज होती है फॉर्म ऑफ बी। तो अब इसमें हमारे पास क्या लगेगा, इज। ठीक है, अब ये इज हमारे पास लग गया फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो पैसिव वाइज होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर ये रिटर्न है। ठीक है, और लास्ट में जो भी हमारे पास बच रहे होते हैं ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और उसके साथ एक और चीज़ लगती है वो है बाय। ठीक है, अब ये
एक सिंपल सा फार्मूला, अगर आपने इसको याद कर लिया तो बहुत सारे टेंसेस आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका सेंटेंस है, देखो इसमें इज एम आर दिए हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फार्मूलाज है, ठीक है। ये फार्मूलाज आपका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपके काम आएगा आगे भी, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला अगर हम याद कर लें तो कोई भी सेंटेंस है आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। मैं सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। आई होप सो के इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, सही है। मैंने ये सिंपल जो जनरल फार्मूला ये समझा दिया, बाकी इसी के अकॉर्डिंग टेंसेस के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जहाँ हम नरेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये नरेशन क्या होती है, क्या कौन सी बला होती है, ये बेटा कुछ नहीं होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम दो पर्सन बात कर रहे हैं, मैं और अली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें यही हमारी जो कन्वर्सेशन है वो कोई थर्ड पर्सन जाके किसी को डिफाइन कर रहा है, जैसे कि मैं और अली वो बाहर जाके कचहरी कर रहे थे या जो भी है, ठीक है। तो अब वो मेरा दोस्त जो देख गया और उससे टीचर ने पूछ दिया कि भाई हाँ भाई वो क्या कर रहे थे, तो वो सारी जो भी है स्टोरी बताएगा। तो अब वो स्टोरी बताएगा तो वो उसका नाम लेगा कि वो ऐसे कर रहा था या जो भी है। तो ये होती है नरेशन की, थर्ड पर्सन जाके कोई स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है। अब सिंपली इसमें कुछ नहीं होता है, हमारे पास जो भी पहली बात तो टेंस गिवन होता है, ठीक है। कोई भी टेंस, जितने भी टेंसेज है, ठीक है, इसके रूल्स है, एक शीट है, मैं अगर मेरे पास मिल जाती है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इसकी रूल्स हैं, ठीक है, नरेशन के सिंपल रूल है, अगर आप वो आप याद कर ले तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। पहली बार टेंस चेंज होगा, हमारे पास कोई भी गिवन होगा ना तो वो टेंस उसका जो भी होगा चेंज होगा, ठीक है। प्रेजेंट होगा तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट हो जाएगा तो पास्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टेंसेस है जो कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहली बात तो ये टेंस चेंज होगा, दूसरे उसके जो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, उसके साथ जो यूज हो रहे होते हैं प्रोनाउंस वो भी चेंज होंगे, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास है उसमें जो सिंपल सी कोटेशन मार्क्स वगैरह जो भी कॉमास वगैरह लगी होती है वो सारी रिमूव होगी और वो सिंपल एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारे पास होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि एम है, इज आर, जी है, तो इसके साथ एम और इज के साथ होता है वाज, ठीक है। आर के साथ होता है वर, और हैज है वो हो जाता है हेड में, और विल हो जाता है वुड में। अब ये इसकी पास्ट मतलब फॉर्म्स है, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास एक, सॉरी, ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है, इसको हम करते हैं सिंपली डायरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ही सेड आई एम बिजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही सेड और यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ पर कोटेशन मार्क्स भी आ गई है और उसके अंदर सेंटेंस आया है। अब ये देखो स्टोरी बता रहा है, ये स्टोरी टाइप हो गया। अब इसको हमने सिंपल करके बताना है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सिंपली ये ही सेड तो इतना का जो है ये सेम रहेगा। इसके साथ अब ये जो है ना प्रोनाउन, देखो मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट, जो भी है हमारे पास ये प्रोनाउंस होते हैं। अब ये चेंज होंगे, ठीक है। जैसे आई है ना तो वो किस में हो जाएगा, ही में। अब इसकी भी रूल्स है प्रोनाउंस चेंज फॉर नरेशन, तो मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। वो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, और जो बाकी जो सेंटेंस है वो जैसे कि ये आई एम बिजी, तो अब ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है, प्रेजेंट, ये हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। आई एम बिजी का क्या हो जाएगा, ही वाज बिजी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिंपली क्या है कि कन्वर्जन है नरेशन की, ठीक है। कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास डायरेक्ट दिया हो तो हमें इनडायरेक्ट में कैसे करना है, या फिर इनडायरेक्ट, मोस्टली केस में हमारे पास यही होता है कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करो, ठीक है। तो ये आई होप सो कि आपको नरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट आया होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। अब आर्टिकल देखो बेसिकली जो 3-4 आर्टिकल मोस्ट पॉपुलर है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी तो पूरी आर्टिकल की लिस्ट है, वो आप रूल्स हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास, ए होता है, एन होता है, द होता है, ठीक है। अब यूज़ हम जान लेते हैं, ठीक है। जो ए होता है, ठीक है, जो ए आर्टिकल होता है, ठीक है, वो बिफोर कॉन्सोनेंट, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं जिसमें हमारे पास साउंड निकले कि वो जैसे कि कॉन्सोनेंट्स कौन से लेटर्स होते हैं हमारे पास, 5 वावल को छोड़ के बाकी 21 जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, ए कार, ठीक है। अब ए कार क्यों लगी, जो पहला इसका लेटर है या इसका जो साउंड निकला है वो कॉन्सोनेंट्स में निकला है। देखो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर बात सिर्फ लेटर्स की नहीं की जा रही है, साउंड भी उसका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मतलब जैसे कि हम बात करें अब कार का या यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब इसका अब देखो साउंड है ना वो क्या निकल रहा है, वो निकला है कॉन्सोनेंट में, मतलब
ये एक हमें जब हम पढ़ते थे तो हमें टीचर ने ये एक रूल्स सिखाया था। आई नो सर लालचंद जसानी जो भी था और सर रूप कुमार ने हमें ये सिखाया था कि इसका जो प्रोनाउंस करोगे, जो साउंड निकलेगा ना, वो कॉन्सोनेंट होता है। अब मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं सकता, लेकिन वो बहुत एक फन ट्रिकी वे में समझाया जाता है। ख़ैर यहाँ पर आप बस ये याद रखें कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मतलब वोवेल वाले जो भी लेटर्स हैं उनको छोड़ के उनके साथ जो लगता है ए लगता है, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी हो गया, कार हो गया, या जो भी ठीक है, मोबाइल फ़ोन या जो भी है, तो इसके साथ क्या लगेगा ए। उसके बाद आता है हमारे पास एन, ठीक है। अब एन हमारे पास आर्टिकल क्या होता है, बिफोर वोवेल साउंड, ठीक है। वोवेल साउंड, अगेन बात यही आ रही है वोवेल साउंड की, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एन एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, एन लग रहा है। एन हॉनेस्ट मैन, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार यही देखो, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था ना कि यार ये तो एस तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर यहाँ पर ए क्यों नहीं लग रहा, यहाँ पर एन क्यों लगा है? तो ये चीज़ देखो, अब हॉनेस्ट यहाँ पर जो एच है ना वो साइलेंट है। अब इसका साउंड निकालो, ये एन हॉनेस्ट मैन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये कुछ साउंड्स भी इसका हमें आइडेंटिफ़ाई करने पड़ते हैं, तो ये कुछ करना पड़ता है। और दा जो होता है ना किसी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है, स्पेशल चीज़ जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लेसन्स नेम्स होते हैं, या फिर कोई हमारे पास स्पेशल चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हम दा यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखे होंगे कि सब्जेक्ट को इंग्लिश का होता है, उसमें सारे जो टाइटल्स लिखे होते हैं स्पेशल, या फिर कोई टॉपिक का नेम लिखा होता है, तो वो दा के साथ शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ दा यूज़ होता है, द मून, द सन, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है, दा। अब नो आर्टिकल बिफोर नेम्स वगैरह, मंथ्स या लैंग्वेज जो भी होती है उसके साथ हमारे पास आर्टिकल नहीं लगते हैं। जैसे कि सिंपली ही स्पीक इंग्लिश, तो अब ये ग्रामर का सेंटेंस है, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे कि वो टाइम, प्लेस एंड कनेक्शन के साथ वो जो भी हमें रूल देखना पड़ता है। तो सिंपल कुछ प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टाइम पहले, अब ये टाइम के हिसाब से भी है, प्लेस के हिसाब से भी है, अदर्स के, ठीक है। अब टाइम में देखो हमारे पास जैसे कि पहला हमारे पास प्रीपोजिशन आता है एट, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एट 5 पीएम, ठीक है। या फिर आप किसी को बता रहे होते हो कि यार आई विल मीट यू एट 12 एएम, या जो भी है। अब टाइम जो हमारे पास होता है उसके साथ क्या लगता है, एट लगता है, ठीक है। या फिर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हो, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन फ्राइडे, तो उसके साथ कौन-सा लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक चीज़ में आप, मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाउल है, या फिर हमारे पास कोई मंथ है, मंथ में कितने 30 दिन होते हैं, ठीक है। या फिर साल है, उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अब उस स्पेसिफिक के अंदर जाके चीज़ दे रहे हो, तो उसके साथ इन लगेगा। मतलब और भी होते हैं, जैसे इन वाला के साथ है इनसाइड वगैरह, ऐसे प्रीपोज़िशन भी कभी-कभी आ जाता है। लेकिन ये आपने 3 फिलहाल तो अभी याद रखो कि टाइम के साथ जो भी है एट लगता है, ठीक है। बाकी को हमारे को पास कोई किसी मतलब सरफेस के ऊपर या किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अगर हम शो करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ऑन लगता है। और जो किसी के अंदर जाके मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे पास इन लगता है, ठीक है। अगर प्लेस में बात करें तो भी हमारे पास जो होता है वो एट का यूज़ कहाँ होता है, एट द स्टेशंस वगैरह या जो भी है। अब इन द रूम देखो, मिडल में अंदर की चीज़ आ रही है, तो उसके साथ क्या लग रहा है, इन लग रहा है, ठीक है। और यही मैंने पहले भी बताया कि ऑन द टेबल, ठीक है, ये इसके साथ क्या लग रहा है, ऑन लग रहा है, ठीक है। अदर्स भी हमारे पास होते हैं क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन, जैसे कि फॉन्ड ऑफ, गुड एट, ठीक है, डिपेंड ऑन, इंटरेस्टेड इन, एंग्री विथ, ठीक है। ये कुछ और एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन आई आई होप सो कि ये ज़्यादातर एट, ऑन, इन, ठीक है, या फिर सिंस, ठीक है। हमारे पास एक और भी होता है जो कि सिंस, ठीक है। अब आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या जो भी परफेक्ट टेंस पढ़े हो, तो वहाँ पर सिंस का बहुत अच्छा यूज़ सिखाया जाता है कि कहाँ सिंस यूज़ होता है, तो उस हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, जो टाइम की ड्यूरेशन होती है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहा हो, कोई मतलब पीरियड बता रहा हो, तो वहाँ पर आपका सिंस यूज़ होता है। अब ये प्रीपोजिशंस हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है, हमारे पास वर्ब्स की फॉर्म के साथ हमें कौन-सा सब्जेक्ट लगाना है, या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन-सी फॉर्म लगता है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रख लो कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हमेशा एस, ई, एस वाले लगते हैं, जैसे कि शी प्लेज़, ठीक है, ही ईट्स, ठीक है। और जो प्लूरल होते हैं वर्ब, उसके साथ कोई भी ई, एस फॉर्म वगैरह नहीं लगता है। और
जैसे कि अब अगर हम इसको नेगेटिव या उसमें की जाए तो हम डज़ लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं ही, शी, इट जो भी होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अगर नेगेटिव करना है तो उसके साथ डज़ लगाते हैं, और यूज़ जो होता है और डू सॉरी जो यूज़ होता है वो हमारे पास प्लूरल के लिए होते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ठीक है। अब इसमें अगर हम रॉन्ग सेंटेंस की बात करें तो देखो शी कैन सिंग्स नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता कि भाई शी कैन, ठीक है। अब पहली बात तो एक तो कैन लगा है यहाँ पर हमारे पास, एक और ये इसको कहते हैं मॉडल वर्ब, एक कैन लगा है तो इसके साथ ये एक कॉमन मिस्टेक पकड़ी गई है कि यहाँ पर आप देखोगे यार शी तो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ सिंग्स क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब लग चुका है, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि सिंपली शी कैन सिंग, ठीक है। ये कुछ कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें आपको दी जाती है, लेकिन आपने ग्रामर का अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो आप देखेंगे क्या, हाँ यार डायरेक्ट वर्ब तो लगी नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैसे लगा दूँ, ठीक है। पंक्चुएशन आती है, देखो पंक्चुएशन बहुत ईज़ी होती है, सिंपली मैं कहूँ वन ऑफ द ईज़ी जो होता है वो पंक्चुएशन होता है। क्योंकि पंक्चुएशन के ना 4 सेंटेंस आपको दिए होते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो ज़्यादा जो सजा-धजा के लिखा होता है ना, मतलब कॉमा लगी होती है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगी होती है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क या जो भी प्रॉपर्ली फुल स्टॉप वगैरह लगा होता है ना, वही सही ऑप्शन होगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कैपिटल के साथ स्टार्ट होगा सिंपली जो रूल, अब देखो ना वो कंफ्यूज करने के क्या करता है, वो समाल में भी दे रहा होता है आपको सेंटेंस या जो भी है, ठीक है। वो याद रखना कि जो सेंटेंस होता है हमारा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड विथ क्वेश्चन मार्क, डॉट या एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ वो सेंटेंस एंड हो रहा होगा, ठीक है। और जो हमारे पास कॉमास वगैरह ये सारी सारी क्वेश्चन मार्क जो भी है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें होगी। मैंने आपको बताया ना कि बहुत पंक्चुएशन ईज़ी है क्योंकि आपने 4 सेंटेंस दिए हो गए, आपने सिंपल आइडेंटिफ़ाई करना है कौन-सा सजा-धजा के लिखा है, ठीक है? जिसमें क क कॉमा भी यूज़ हो रही हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क या जो भी है, क्वेश्चन मार्क है, सब चीज़ें एग्ज़ैक्ट यूज़ हो रही है ना, तो वो सिंपली होगा हमारा परफेक्ट राइट पंक्चुएटेड सेंटेंस, ठीक है? अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, ओह डियर व्हाट आर यू डूइंग? अब देखो ओह डियर के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर ये कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट है, व्हाट आर यू डूइंग के साथ फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो ये सिंपली पंक्चुएशन है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट जो हमारे पास होता है, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें सिंपली यार देखो, अगर अब इतना तो नहीं कर सकते कि हम 11th-12th की बुक जो भी 1-2 दिन रिवीज़ करना है, लेकिन देखो कुछ कॉमन जो चीज़ें रिपीट हो रही है, जो फर्स्ट फेज़ के एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं और बेसिकली जो होते हैं पोएम्स और एसेज़ उसके ऑथर्स के नेम हुए हैं, या फिर जो डेट्स वगैरह कुछ पूछी जाती है, या कुछ भी ऐसी कुछ टेंस होते हैं, या ड्रामाज़ में से रेफरेंसेस पूछे जाते हैं, या फिर एक सिंपली लेसन है उसके राइट एमसीक्यूज़ होते हैं बाकायदा बुक में भी, तो वो पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको सिंपली जो रिपीटेड जितने भी पास्ट पेपर है वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीनिंग एंड फिगर्स ऑफ स्पीच या जो भी टाइम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सारे टेक्स्ट रिलेटेड के मतलब अल्टरनेट्स हैं। मैं इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जो मेन चीज़ यही है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट पेपर के टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे तो ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है टॉप 50 जो ये बुक्स रिलेटेड है, लेकिन अब ये आपको मैं सेंड कर दूँगा, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्लो-स्लो लेके जा रहा हूँ, या जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कोई किसी सोर्स के थ्रू मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और मैं सिंपली जो मैंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर दूँगा तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसको गेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ ग्रामर की ब्रेकडाउन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इट्स नॉट कि मैं आपको पूरी ग्रामर एक ही वीडियो में समझा दूँगा, लेकिन ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको की कॉन्सेप्ट दिए है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी वर्कशीट के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि सिंपली जो हमारे पास एक मैं बताया कि वो कैसे जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है वो हमारे पास कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट कि मैं अब इतना टाइम नहीं बचा, हमारे पास शॉर्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन मैं जो मैंने आपको बोला कि वर्कशीट मैं आपको दिखाऊंगा या प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर मैं सारे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये पूरी हमारे पास वर्कशीट है, ठीक है, मैंने सॉल्व की है ऑलरेडी, आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली डोंट वरी, ये आपको मिल जाएगी। और ये सारी सारी जो है वर्कशीट किस बेस पे अब प्रैक्टिस, इसको मैं विदाउट की आंसर मैं आपको दे दूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो और अभी आपके पास टाइम है तो आप ये एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो
ये आपने सिंपली सॉल्व करनी है और ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी है ना वो उसी के बेस पे लगे जो मैंने आपको अभी ग्रामर में रूल्स रेगुलेशन बताए थे, ठीक है। तो ये 20 एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और जो हमारे पास अभी फर्स्ट फेज़ के एमसीक्यूज थे, ठीक है। जो फर्स्ट फेज़ की जितने भी कलेक्शन थी एमसीक्यूज की वो मैंने कलेक्शन बनाई है, ठीक है। और मैं वो इसके साथ वो की जो भी सारी चीज़ें मैंने लगा दी राइट ऑप्शन हो, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, आप बेसिक बेफिक्र रहें, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर ये आपने पढ़ लिया, देखो मैंने आपको बोला था टेक्स्ट रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है तो आपके हेल्पफुल होंगे। और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी मैंने इसमें निकाले हैं कि भाई कौन से चांसेस हो सकते हैं कि भाई ये एमसीक्यूज क्या पता आ जाए या जो भी है। अगर इसमें से एक दो भी आता है आपके लिए हेल्पफुल हो गए तो ये एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने सिंपली मेरे पास व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और ऑनलाइन सीरियस स्टूडेंट करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वैसे तो ये हमारे सारा चीज़ें जो भी पैड है लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो मैं आपको सही चीज़ों में आपको प्रोवाइड कर जाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब करना आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने ये 20 मिनट्स की जो भी वीडियो बनाई है ये जस्ट फॉर यू गाइड के आपकी इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक चीज़ें पता चलेगी, मैंने ये सारी चीज़ें भी दिखाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड यार डोंट वरी, ठीक है। पैनिक नहीं होना, जो भी आपकी टेस्ट है, ठीक है। और इसको अच्छे से करना और ये वीडियो एक दो बार देख लेना ताकि आपकी इससे हेल्प हो जाए और चीज़ें आपको समझ आए, ठीक है। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। गुड लक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट और इंशाल्लाह अच्छा ही स्कोर करके आना और हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें ज़रूर में बताना, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, टाटा।